हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय दिया गया। अर्थ साइंस मंत्रालय का भी जिम्मा संभालेंगे। कैबिनेट विस्तार में प्रकाश जावड़ेकर का मंत्रालय बदला। सूचना प्रसारण मंत्रालय लेकर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया। उत्तरी गोवा के सांसद श्रीपद नायक से छिना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, उसकी जगह आयुष मंत्रालय दिया। श्रीपद नायक के कतरे गए पर आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नड्डा के बनेंगे जूनियर। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार से खुश नहीं है अकाली दल। हरसिमरत कौर बादल को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने की थी उम्मीद। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत। रविशंकर प्रसाद के पास अब 2 ही मंत्रालय बचे। सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले कानून मंत्रालय भी था साथ। सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय लेकर कानून मंत्रालय दिया गया। रेलवे में उनके कामकाज से खुश नहीं थे प्रधानमंत्री। जितेंद्र सिंह के पास अब 2 की जगह केवल 1 मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार। वीके सिंह से उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास को लेकर जितेंद्र सिंह को दिया। वीके सिंह को सांख्यिकी मंत्रालय का दिया गया स्वतंत्र प्रभार। पहले के उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास की तुलना में कम महत्व का मंत्रालय। निर्मला सीतारमण अब उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार ही संभालेंगी। वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय लिया गया। पहले वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री भी थी निर्मला। आर पार की जंग में तब्दील हुआ शिवसेना बीजेपी का रिश्ता। नेताओं संग बैठक के बाद बोले उद्धव, एनसीपी बीजेपी रहे साथ तो विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। उद्धव ने कहा, शरद पवार ने किया बीजेपी के समर्थन का ऐलान, लेकिन देखूंगा बीजेपी क्या करती है, उसके बाद लूंगा अंतिम फैसला। उद्धव ने कहा, मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं अकेला चलो की नीति पर भी जा सकता हूं। एनसीपी से बीजेपी निभाना चाहती है रिश्ता तो निभाए। उद्धव ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा, शरद पवार ने गिराई थी बीजेपी की 13 दिन की वाजपेयी सरकार, लेकिन एनसीपी से मदद लेना ना लेना अब बीजेपी को तय करना है। या देश नहीं, खुद से क्यों जाऊं मैं? बिन बुलाए मेहमान नहीं, बिन बुलाए मेहमान जैसे एनसीपी बन रहे वैसे मैं नहीं बनूंगा। कोई तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये मेरी नीति नहीं हो सकती। उद्धव ने कहा, भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाने वालों के साथ कतई नहीं जाएगी शिवसेना। एनसीपी पर कटाक्ष करते हुए बोले उद्धव, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान नहीं हो सकती शिवसेना की नीति। बीजेपी के खिलाफ शिवसेना ने जमकर की नारेबाजी। शिवसेना भवन के बाहर बीजेपी के खिलाफ शिवसैनिकों ने लगाए नारे। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना नेता अनिल देसाई का भव्य स्वागत। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए बिना मुंबई लौटे अनिल देसाई। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार में शिवसेना चाहती थी 2 कैबिनेट मंत्री पद। एमओएस इनकार पर बिगड़ी बात। शिवसेना नेता अनंत राव ने बीजेपी नेताओं को बताया घमंडी। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठने की कही बात। यही कि उनको अगर ऐसा लगता है घमंड है अगर कोई किसी को, तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी दिखा देंगे। यहाँ तो हमें शामिल होना ही नहीं है, आज हुए भी नहीं है। आनंद राव ने कहा, शिवसेना नेता पीएम मोदी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बनी बात। शिवसेना के मुताबिक 12 नवंबर से पहले उद्धव सुलझाना चाहते थे महाराष्ट्र का सियासी मुद्दा, लेकिन बीजेपी नेता इसके लिए तैयार नहीं। अनंत गीते ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक गीते जल्द दे सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा। मुंबई में हुई शिवसेना नेताओं की बैठक, शामिल हुए सभी दिग्गज। गिरिराज सिंह के राज्य मंत्री बनने की घर में दिखी खुशी। परिजनों ने पार्टी दिखाई। गिरिराज बोले, दुनिया को दिखाऊंगा मोदी का विजन। दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी। उनकी सरकार अल्पमत की सरकार है, वहाँ कोई काम हो नहीं रहा है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में भारी बहुमत से वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। मंत्री बनाए जाने पर बोले रमाशंकर कठेरिया, मेहनत का मिला प्रतिफल। आगरा से बीजेपी सांसद कठेरिया, यूपी बीजेपी का है दलित चेहरा।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के काफिले के आगे हंगामा। 2 दिवसीय रोहतक दौरे पर हैं सीएम खट्टर। कुछ लोगों ने सीएम खट्टर के काफिले के आगे की लेटने की कोशिश। जमीन विवाद को लेकर परेशान थे लोग। बिना परेशानी जाने चले गए मुख्यमंत्री। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र। शुरू के 2 दिन विधायक लेंगे शपथ। 12 नवंबर को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को हासिल करना है बहुमत। एनसीपी ने बीजेपी का बाहर से समर्थन का दिया है ऑफर। स्पीकर के लिए भी बीजेपी का करेगी समर्थन। चुनाव में करारी हार के बीच आज एमएनएस की पहली बैठक। हार के बाद राज ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं कई नेता। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का विवादित बयान। फरीदाबाद में वैश्य समाज के लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। वैश्य जाति होती है जिसको हमारी तरफ गांव में बनिया कहते हैं। उनके बारे में एक कहावत है कि जब उनको किसी पे गुस्सा आता है और किसी को अगर मारना होता है तो जमीन पर अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पत्थर को नहीं उठाते, वो जमीन में गड़े हुए पत्थर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हुआ कार्यक्रम। मोदी ने कहा, आयुर्वेद की कड़वी गोली सेहत के लिए मीठी। जानने वाले व्यक्ति, अगर आयुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी, उनका समर्पण नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो पेशेंट में विश्वास कैसे भर पाएंगे। समाज सुधारक और संघ प्रचारक एकनाथ रानाडे की जन्मशती में पहुंचे पीएम मोदी। विज्ञान भवन में हुआ समारोह। पीएम मोदी ने कहा, कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल बनवाने में निभाई अहम भूमिका। दिल्ली के बेगमपुर में फैक्ट्री में आग से जलकर 4 लोगों की मौत। घर में चल रही थी दोना बनाने वाली फैक्ट्री। रात 2:30 बजे एकाएक लगी आग। मरने वाले सभी रिश्तेदार हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद बुझाई आग। घायलों को आरएमएल और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में डॉक्टर के घर हुई 22 लाख की डकैती का पर्दाफाश। डकैती के 5 आरोपियों में शामिल थे 2 एमबीए के छात्र। लूट के 16 लाख भी बरामद। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। रामगढ़ में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 60 लाख से ज्यादा की डकैती। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश। दिल्ली में दवा दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों का पता लगाने जुटी पुलिस। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां। बाहर से आए बदमाशों को गांव वालों ने पीट कर किया पुलिस के हवाले। यमुनानगर में 3 नाबालिग बच्चे नदी में बहे। डांस क्लास खत्म करके गए थे नदी में नहाने। बठिंडा पुलिस ने बब्बर खालसा ग्रुप का आतंकवादी पकड़ा, उग्रवादी पकड़ा। हैंड ग्रेनेड और रिवॉल्वर बरामद किया। लखनऊ पहुंचा आईएम शक्ति का कारवां। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ली महिला सशक्तिकरण की शपथ। इंडिया टुडे और मेल टुडे पीसी ज्वेलर्स के सहयोग से चला रहे हैं आईएम शक्ति की मुहिम। महिला की सुरक्षा जागरूकता के लिए चलाई जा रही है ये मुहिम।
होंडा अमेज की टीम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 53 दिन में 21 राज्यों के 250 शहर के लगाए चक्कर, तय की 23,800 किलोमीटर की दूरी। जेके रेसिंग चैंपियनशिप दिलजीत ने जीती। ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट पर संडे को हुई फाइनल रेस। ड्राइवर्स ने यहां पोलो कप, जेके एलजीबी फॉर्मूला 4 सीरीज समेत 4 कैटेगरीज में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। छुट्टी की वजह से रेस देखने उमड़ी थी करीब 20,000 की भीड़। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने जीती सीरीज। कप्तान विराट ने बनाया अर्धशतक। स्टेडियम में बैठी अनुष्का की ओर किया इशारा। अनुष्का ने ताली बजाकर विराट की हौसला अफजाई की। टीम इंडिया ने 45वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल किया लक्ष्य। शतक से चुके शिखर धवन 79 गेंदों पर बनाए 91 रन। रहाणे ने 31 रनों का दिया योगदान। 6 विकेट से जीता भारत। श्रीलंका ने दिया था 243 रनों का लक्ष्य। उमेश यादव ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से महिला जयवर्धने ने जड़ा शतक। 124 गेंदों पर बनाए 118 रन। वनडे में पूरे किए 12,000 रन, बने मैन ऑफ द मैच। जयवर्धने से पहले सचिन, पॉन्टिंग, जयसूर्या और कुमार संकारा के नाम वनडे में 12,000 रन। जयवर्धने को 426वें वनडे में मिली कामयाबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट से पहले दिन पाकिस्तान का शानदार प्रदर्शन। 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 269 रन। मैच के पहले दिन अहमद शहजाद की 126 रनों की नाबाद तूफानी पारी। मोहम्मद हफीज ने बनाए 96 रन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला 2 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में था मुकाबला। डिकॉक, हेनड्रिक और मिलर की बल्लेबाजी के बूते साउथ अफ्रीका ने बनाए 145 रन। जवाब में 1 गेंद रहते ही कंगारुओं ने मार ली बाजी। पूरी तरह जख्मी हुआ अबू बकर अल बगदादी। अमेरिकी हमले में घायल होने की खबर। खबरों के मुताबिक सीरिया के बॉर्डर पर अमेरिकी सेना ने बगदादी के ठिकाने पर बोला हमला। उस वक्त अल कायम शहर में खुफिया ठिकाने पर बैठक कर रहा था बगदादी। सीरिया के कोबानी में अमेरिकी विमानों ने ISIS के ठिकानों पर बरसाए बम। इराकी कुर्दिश लड़ाकों ने भी चलाई गोलियां। अमेरिका में हवाई में ज्वालामुखी से लगातार बह रहा लावा धीरे धीरे रिहायशी इलाके की ओर कर रहा है रुख। स्पेन के मुर्सिया में सड़क हादसे में 14 की मौत। संतुलन बिगड़ने पर हाईवे से 15 मीटर नीचे लुढ़क गई थी बस।